नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। भारत में अगर हम बात करें तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय है, इसको ये अधिकार है कि कोई भी हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट से कोई भी मामला है उसको अपने पास यानी सुप्रीम कोर्ट में ये बुला सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के कोई भी न्यायालय में जो मामला चल रहा है उसको अपने पास कौन सा कोर्ट बुला सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो ये त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी अगर भारत के जो राष्ट्रपति है, अगर भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो ये त्यागपत्र किसे देंगे, तो याद रखना है जो भारत के उपराष्ट्रपति है ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत के राष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा है इस राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 250 अधिकतम संख्या आपके राज्यसभा की है। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, तो याद रखना है भारतीय संविधान का जो भाग 4A है, इस भाग 4A में किसके बारे में बताया गया, तो इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। अगर हम बात करें संविधान में तो याद रखना है संविधान में टोटल कितने भाग है, तो टोटल 22 भाग है। अगर भाग 4A की बात करें तो इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ के बारे में बताया गया, संघ के बारे में। अगर भाग 4 की बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। किसके बारे में, नीति निर्देशक तत्व के बारे में किसमें बताया गया, तो ये बताया गया आपका भाग 4A में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मौलिक कर्तव्यों के बारे में किसमें बताया गया, तो भाग 4A में। अगला, 73वें संशोधन को राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांतों में से एक को प्रभावी करने के लिए लाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि भारत में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम है 73वां संविधान संशोधन सन 1992। इस 1992 की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायत से संबंधित है। अगर पंचायत से संबंधित है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अनुच्छेद 40 है, इस अनुच्छेद 40 में बताया गया कि भारत में क्या होगा, तो भारत में ग्राम पंचायतों का गठन होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो 73वां संविधान संशोधन है ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 40 से संबंधित है। क्योंकि इसमें क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया कि भारत में पंचायतों का गठन होगा। और याद रखना है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, सन 1992 में हुआ, जिसमें पंचायत से संबंधित उल्लेख है। अगला, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने, तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें उप प्रधानमंत्री की तो जो संविधान है इस संविधान में कहीं पर भी आपको उप प्रधानमंत्री का उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक परिस्थिति के आधार पर यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनको सबसे पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। अगला, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसका चुनाव नहीं करवाता है, तो याद रखना है ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ये राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव नहीं करवाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें राज्यों की पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कौन करवाता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करवाता है, तो ये राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कौन करवाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाएगा, तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करवाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा है इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा है इसकी क्या होती है, तो इसकी पहली बैठक होती है। फिर आपसे पूछे कि इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले क्या बनाया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को जो
संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया था। और ये कैसे अध्यक्ष थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर आपसे पूछे कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो ये हुई आपकी 11 दिसंबर सन 1946 को, 11 दिसंबर सन 1946 को। और इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। अगला, अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है कि जो छुआछूत है, इस छुआछूत के बारे में मना किसने किसने कौन से संविधान में मना किया गया, तो याद रखना है जो संविधान का अनुच्छेद 17 है, ये अनुच्छेद 17 आपको बताता है कि यहाँ पर जो भारत है इसमें छुआछूत नहीं होगी, यानी कि जो अस्पृश्यता है इसका उन्मूलन किया जाएगा। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 की, तो अगर अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का जो अंत है ये किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 18 में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अल्पसंख्यक है, इन अल्पसंख्यक के हितों के लिए जो संरक्षण प्रदान किया जाएगा वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो याद रखना है जो अनुच्छेद 29 है, इस अनुच्छेद 29 में बताया गया कि जितने भी अल्पसंख्यक है उनके हितों में संरक्षण की भावना रखी जाएगी। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी संविधान है, इस संविधान में अगर आपको संशोधन करना होगा तो वो किसके द्वारा किया गया, तो वो संसद के द्वारा किया जाएगा। और ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो याद रखना है जो अनुच्छेद 70 है, इस अनुच्छेद 70 में क्या बताया गया कि संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार है वो किसमें है, तो वो संसद के पास है। और अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल 368 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान से याद रखना है कि संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार है वो संसद के पास है। ये किस में बताया, तो ये 370 में बताया। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में किस में बताया, तो 368 में बताया गया। अगला, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धन विधेयक है ये केवल किस में प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। अगला, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है तो लोकसभा में, ये क्वेश्चन रिपीट है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है ये किससे संबंधित है, तो याद रखना है जो भाषण देने की स्वतंत्रता है, ये भाषण देने की स्वतंत्रता किसमें बताई गई, तो अनुच्छेद 19 में बताई गई है। अगला, संसद में किस वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है ये 21 से घटाकर 18 की गई। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि पहले अगर हम बात करें तो पहले अगर आपको वोट देना होता तो वोट के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए थी, 21 साल होने चाहिए थी। लेकिन एक संविधान संशोधन आया जिसका नाम है 61वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ, तो ये सन 1989 में हुआ। कब हुआ, सन 1989 में ये किया गया 61वां संविधान संशोधन। और इसी के द्वारा जो मतदान की आयु है ये 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, तो 18 वर्ष कर दी गई। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष, तो वो है आपका 61वां संविधान संशोधन सन 1989 में ये आया है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन को शामिल किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर हम बात करें संसद की, तो संसद क्या होती है, तो इस संसद में आपकी 3 चीजें शामिल की गई। पहली चीज तो आपकी आती है इसमें राष्ट्रपति, पहला तो कौन आ गया आपका, राष्ट्रपति आ गया। दूसरा इसमें आता है आपका राज्यसभा आती है दूसरी। और तीसरा कौन आता है, तो तीसरी आती है आपकी लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। अब आपसे यहाँ पर पूछा कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें संसद के बारे में बताया गया, तो याद रखना है वो है आपका आर्टिकल 79। इस आर्टिकल 79 में क्या बताया गया कि भारत में एक संसद होगी और उस संसद में क्या होगा, तो एक तो राष्ट्रपति शामिल होगा, एक राज्यसभा होगी, एक लोकसभा होगी। ठीक है। तो अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो ये किसमें, इसका प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है, तो ये 80 में है। और अगर हम बात करें लोकसभा की, तो ये इसका प्रावधान आर्टिकल 81 में है। तो याद रखना है संसद के बारे में आर्टिकल 79,
राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 और लोकसभा के बारे में 81 आर्टिकल में बताया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक शब्द आया यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, भारतीय लोक सेवा आयोग, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ये एक क्या है, तो ये एक आयोग है और इसके अध्यक्ष और जो सदस्यों की नियुक्ति है ये किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है? तो याद रखना है, ये आर्टिकल 316 के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया, तो याद रखना है जो आर्टिकल 315 है, इसमें क्या बताया गया कि भारत में एक यूपीएससी होगा, मतलब संघ लोक सेवा आयोग होगा। फिर आपसे पूछे कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य है, इनकी नियुक्ति कौन सा आर्टिकल के द्वारा की गई? तो जो आर्टिकल 316 है, इस 316 में क्या बताया गया? तो 316 में नियुक्ति के बारे में बताया गया, नियुक्ति के बारे में बताया गया। ये दोनों इंपोर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना है। अगला, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी भारत में ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्रपति नहीं होता है, तो उसका पद कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो ऐसी स्थिति में कौन पद संभालेगा? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश फिर राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ये उस पद को संभालेंगे। अगला, राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए भारत के केंद्र सरकार द्वारा गठित निकाय था, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ वर्ष में गठित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी तो उस समय एक आयोग आया था जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसका गठन कब किया गया? तो इसका जो गठन है, इसका गठन किया गया 1953 में, 1953 में राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया। अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर फैजल अली, जो फैजल अली साहब थे, वो फैजल अली साहब इसके अध्यक्ष थे। फिर अगर हम पूछे कि इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो इसने अपनी रिपोर्ट सन 1956 में पेश की। और इसी आयोग के चलते 14 राज्य, कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कहां पर किया गया? तो ये भारत में किया गया। तो ये कब आया राज्य पुनर्गठन आयोग? सन 1953 में आया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर फैजल अली थे। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसी के चलते 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बनाए गए। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी बनाया जाता है उसे सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति को किसी पुलिस ने पकड़ लिया, ये जेल में डाल दिया, तो उसे जल्दी से जल्दी कितने टाइम में यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा? तो याद रखना, उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि जो वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो याद रखना है जो अनुच्छेद 280 है, इस अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होगा। अगला, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना है, कभी भारत में अगर युद्ध की घोषणा करनी हो या फिर कोई भी देश के साथ शांति का फैसला लेना हो, तो इसका जो कानूनी रूप से फैसला करेगा वो कौन करेगा? तो वो करेंगे आपके राष्ट्रपति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जो राष्ट्रपति है ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीनों सेना के जो प्रमुख है वो कौन होते हैं? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। अगर भारत में कभी बाई चांस युद्ध की घोषणा करनी हो या किसी देश के साथ शांति का फैसला लेना हो, तो ये कौन करेंगे? ये राष्ट्रपति करेंगे। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे संविधान के, जिसमें हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा की। आशा करूंगा कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।